What a gesture! What a gesture, guys, by करनाली यैक्स। करनाली यैक्स देखो, किसी ने जीती ट्रॉफी और किसी ने जीता दिल। ये लाइन सूट होती है करनाली यैक्स के ऊपर। ट्रॉफी जीतने वाले बहुत आएंगे, दिल जीतने वाले कब रहते हैं। खैर, करनाली यैक्स बेस्ट फ्रेंचाइज रही अभी तक एनपीएल की, सारी बेस्ट है। और जो काम कर रहे हैं उन पर थोड़ी सी बात करते हैं और उसको लेके चलते हैं। पहले आप ये देखिए, सोपाल कामी, करनाली यैक्स की टीम, इसमें ज्ञानेंद्र माला उनके कोच और पूरी उनकी टीम ये राशन बांट रहे हैं, ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं। एनपीएल के बाद सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं? लोगों की हेल्प कर रहे हैं। कौन? करनाली यैक्स, जो कि प्लेऑफ्स खेले थे। अब ये सवाल उठता है, लोग ये कहेंगे कि बाकी की टीम्स क्यों नहीं कर रही? वो उनका अपना हुआ, क्या पता वो भी कर रही हो, बट उन्होंने शो नहीं कराया। अब यहां पे सवाल कुछ ये उठता है कि क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है? क्या ये सिंपैथी गेन करना है? क्या ये क्या नाम है, ये आप इसको फेक बोलोगे या ये रियल हेल्प है? फेक हेल्प और रियल हेल्प, तो इस पे क्योंकि मैंने कमेंट्स पढ़े हैं तो लोगों के नेगेटिविटी भी फैलाते हैं, तो नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं, क्योंकि वो लिख रहे थे कि यार भाई ये बांटना ही है तो भाई पिक्चर क्या खींच रहे हो, उनकी पिक्चरें खींच रहे हो, आप ऐसी दो, आप पिक्चर क्या डाल रहे हो और लोगों को दिखा क्या रहे हो। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा उसके ऊपर, पहले तो यार ना मैं कोई होता हूँ ना आप कोई होते हो किसी की इंटेंशन जज करने वाले, ठीक है। पहले तो दुनिया में कुछ भी करो, किसी की नियत पे शक ना करो। किसी की नियत को हम जज नहीं कर सकते कि यार ये अंदर से इसके दिल में खोट है, या ये हेल्प कर रहा है तो फेक कर रहा है, या ये दिल इसके अंदर ये है वो हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस बारे में हम जानते नहीं है। उसका मामला आप ऊपर वाले पे छोड़ दो, सिर्फ उसको पता है और उस बंदे को पता है कि क्या वो फेक कर रहा है, क्या वो रियल कर रहा है। तो इस बात पे जो नेगेटिविटी भी करते हैं कुछ लोग, तो उस पर भी जवाब देना लाजमी होता है, क्योंकि माइंड जो है ना दो जगह चले जाते हैं लोगों के। नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के ना लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ये है ह्यूमन, एक क्या बोले, ह्यूमन ज्यादा अट्रैक्ट कर जाते हैं। तो जब नेगेटिव कमेंट्स होते हैं ना उस पर लाइक भी चले जाते हैं, और फिर लोग ये सोचते हैं कि हाँ यार ये भी तो हो सकता है कि फेक कर रहे हो। तो मेरा ये कहना है कि मेरे भाई कि द रीजन ऑफ टेकिंग पिक्चर्स या पोस्टिंग इज टू मोटिवेट, इज टू प्रमोट। तो बात यह है कि जब आप डांस वांस देख सकते हो, गाने गमूने देख सकते हो, गाली गलौज सुनते हो, लोगों के व्लॉग देखते हो, गालियों वाली कॉमेडियां सुनते हो, गंदी चीजें सुनते हो, गंदी चीजें देखते हो, तो जब हेल्प की बारी आती है तो तुम्हारा ये ईमान कैसे जाग जाता है कि नो 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 नो, ये हेल्प वाली चीजें मत दिखाओ, क्योंकि भाई आप ये छुटके करो। तो जो तो गंद गंद मचाया हुआ है अभी जो माशरे में, कोई टिकटॉक के ऊपर इधर उधर, तो वहां क्यों नहीं लिखते हो? वहां तो तुम खुश होते हो, एंटरटेन, वाह क्या क्या मजा आ गया देख के। मतलब जो गाली दे रहा है उसको सुन के ओहो बड़ा कॉमेडी, क्या बंदा गाली देता है यार। जहां कोई हेल्प की बारी आई, नो नो नो, ये तो छुपके करनी चाहिए, तो दिखाया क्यों रहे हो? तो ये जो गाली गलौज है ये टीवी पे आना कैसे शुरू हो गया? ये इस पे व्लॉग है, व्लॉग में या कॉमेडी में कब से यूज होना शुरू हो गई ये बात? उल्टी सीधी हरकतें जो है ये कब से माशरे ने सिखा दिया कि आप ये चीजें पोस्ट करो, जहाँ हेल्प की बारी है वो ना करो। तो बेटा जब इक्वल करने के लिए ना तो थोड़ी अच्छाई भी आनी पड़ती है। जब बुराइयां इतनी ऊपर चल रही है तो ये अच्छाई की जो चीज होती है ना उसको मैं तो पहले प्रमोट करूंगा, और आपको भी दिखे तो इससे मोटिवेट होया करो। इसमें नेगेटिविटी ना ढूंढा करो कि यार उनकी हेल्प कर दी, ये कर दी। भाई तुम तो घर बैठे हो, तुमने तो हेल्प भी नहीं की, तुम या तो हेल्प कर दो जाके। तो ऐसे ही लोगों को मोटिवेट करने के लिए काम किया होगा करनाली यैक्स ने कि भाई हम कर रहे हैं ना। उनका मेन मकसद बताऊं क्या था? आवाम आम लोगों पे नहीं, उनका मकसद ये था कि भाई हम एक टीम है, 10 करोड़ उनके ऑनर ने बोला मैंने लगाए हैं टीम के ऊपर, और मेरी टीम की वैल्यूएशन अब हो चुकी है 50 करोड़, ठीक है। तो मेरे पास अगर 50 करोड़ है, उसमें मैं क्या 1 लाख भी लगाया हूं, 1 लाख अगर मैं लोगों की हेल्प में लगा दूं या जितने भी किए हैं उस पर मैं क्या ही बोलूं। तो मैं लगा सकता हूं तो क्या बाकी की फ्रेंचाइज नहीं लगा सकती? तो इस करने का मोटिवेशन जो है वो बाकी की फ्रेंचाइजेस में भी जा रहा है
कि यार जब ये कर सकते तो व्हाई नॉट अस। तो जब वो देखेंगे तो वो भी करेंगे, वो करेंगे तो जो उनके फैंस है, करनाली के फैंस, जब ये करनाली के फैंस देखेंगे तो उनमें भी एक उभरेगा। मैं बोलता हूं, मैं मोटिवेट हुआ, मैं नहीं डालता पिक्चर्स, या बहुत से लोग नहीं डालते होंगे, वो उनका अपना पर्सनल राइट है या पर्सनल उनकी वो थिंग है कि वो डाले नहीं डाले, डजेंट मैटर। बट जो डाल रहा है उसकी नियत पे तो पहले मैं शक नहीं करूंगा, पहली बात। एक फेक जो होता है ना, वो अलग से पता लग जाता है। फेकनेस जो होती है उसको हम अलग से पकड़ लेते हैं और उसको हम आगे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। अगर एक हेल्प जो है ना फेक हो रही हो, वो पता लग जाता है, क्योंकि टीवी पे ऐसा बहुत कुछ होता है कि फेक हेल्प हुई और जैसे ही कैमरा बंद हुआ तो गुद्दी पे रखा, बोले लाओ वापस करो। ऐसा हमने बहुत कुछ देखा है, तो वो एक अलग चीज है। बट यहाँ पे मैं मोटिवेट होऊंगा, आप मोटिवेट हो गए, करनाली के फैंस इसको देख के मोटिवेट होंगे कि यार माई टीम इज हेल्पिंग द नीडी, सो व्हाई नॉट वी, व्हाई नॉट मी, व्हाई नॉट अस। तो वो जाएंगे, करेंगे। इसी तरीके से भाई दूसरी फ्रेंचाइज देख रही है, वो करेंगे, उनके फैंस करेंगे। दूसरी बात, करनाली ने सिर्फ ये यहाँ नहीं की है, दे इवन सपोर्टिंग देयर यंग टैलेंट। बिपिन शर्मा की मिसाल आप ले लो, एक यंग कोई एक्ट्रेस है, मुझे नाम तो नहीं पता उनकी, मैं पिक्चर यहाँ डाल देता हूँ जो पोस्ट है, उसमें उन्होंने एक आईफोन गिफ्ट किया। अब नेपाल की बड़ी एक्ट्रेस है, आई डोंट नो अबाउट हर के यार कितनी बड़ी है कितनी छोटी है क्या है, बट एक जेस्चर है। मुझे ये भी पता चला शायद वो ब्रांड एम्बेसडर भी थी इसी करनाली एक्स की। तो उन्होंने अपने ये जो यंग टैलेंट, इमर्जिंग टैलेंट, पहले तो विपिन शर्मा को कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक वीडियो नहीं बना पाया मैं जिसमें मैं जिन जिनके अवार्ड्स थे उस पर बात करनी थी तो नहीं कर पाया, बट अभी मैं आपको पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू विपिन शर्मा, इमर्जिंग टैलेंट ऑफ द टूर्नामेंट आपको मिला है और आप उभर के आए हो, आपको 50,000 का चेक भी मिला। दूसरी चीज, इनकी एक्ट्रेस है कोई, उन्होंने आईफोन का गिफ्ट दिया इनको, ठीक है। तो करनाली लोगों की भी हेल्प कर रहा है, तो ये उनके अंदर से बिल्ट इन ही है, इनकी पूरी फ्रेंचाइज ही ऐसी है, दे आर हेल्पिंग। तो मैं ये कहता हूं जब ये करनाली 1.5 करोड़ धवन को दे सकते हैं, तो अपने लोगों पे अगर वो लाखों रुपए लगा रहे तो काय को जल रही है तुम्हारी, उनका पैसा उनकी मर्जी, वो लगाए, वो डाले ना डाले उनकी मर्जी है। आप उससे मोटिवेट हो, आप सिर्फ उससे पॉजिटिव लिया करो, नेगेटिविटी साइड किया करो। तो जो बात मैं कर रहा था आईफोन गिफ्ट की, उस पर भी नेगेटिविटी शुरू हुई कुछ लोगों की, जाके कमेंट देख लेना, लोग ये लिख रहे कि यार ये बच्चा है, कुछ लोग। और लेकिन हेट कमेंट करते हैं तो लाजम, मुझे लगता है जान के करते हैं, क्योंकि जब भी हेट कमेंट होता है ना, वो सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है, वो ऊपर चला जाता है, क्योंकि जो उस चीज के सपोर्टर होते हैं वो भी उसको गाली देते हैं, भाई काय को तू बोल रहा है ये बात, और जो उसको हेट वाले जो होते हैं वो भी उस चीज में ज्यादा घुसते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो हाईलाइट होता है। तो ऐसे कमेंट हाईलाइट हुए हुए होते हैं। तो भाई साहब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो आपने विपिन शर्मा को आईफोन दिया, ये फोन दिया, सो व्हाई यू वांट टू डिस्ट्रॉय किड्स ऑफ नेपाल। यानी एक यंग बच्चे को आप आईफोन दे रहे हो या मोबाइल दे रहे हो, आप बच्चे का करियर खराब कर रहे हो या बच्चे को खराब कर रहे हो मोबाइल देके। तो इनकी मेंटेलिटी आप देखो, वो बच्चा फोन लेगा तो आपको क्या लगता है वो खराब होगा, तुम्हारी मेंटेलिटी अलग है। तुम्हें भाई फोन जो है ना, इस फोन से आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट तुम्हारे दिमाग पे है। तुम्हारा दिमाग अगर कचरा है ना, तो तुम गंदी निकालोगे उस फोन से और तुम खराब ही होगे, तुम बिगड़ ही जाओगे, ठीक है। वो जो आजकल के माँ बाप कहते हैं यार बच्चों को फोन ना पकड़ाओ, तो भाई आप अपनी, अगर आपने अब क्या बोले परवरिश ठीक की होगी ना, तो वो ऑटोमेटिकली वो बिगड़ने वाला नहीं है। उसकी गैदरिंग अच्छी होगी, उसके दोस्त यार अच्छे होंगे, वो बिगड़ने वाला नहीं है। आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फोन ये नहीं है कि आप फोन हाथ में लिया और गंद गबार खुद ही आना शुरू हो। जब तक आप उस चीज को टाइप नहीं करोगे, जब तक आप उस चीज को सर्च नहीं करोगे, जब तक आपका उस माइंड उस चीज में नहीं होगा, तो आप उस चीज, वो चीज आपके पाएगी, आपके माइंड के ऊपर है। अब विपिन को मोबाइल मिला तो वो बिगड़ेगा थोड़ी, बहुत कुछ कर सकता है इस फोन से। वो कितनी चीजें सीख सकता है, वो अपने आप को अगर वो चाहे कि यार हाउ टू बोल दूसरा, वो कोचिंग वीडियोस निकाल सकता है, वो बहुत सारी चीजें निकाल सकता है, अपने स्किल्स डेवलप कर सकता है। इफ ही वांट टू बिल्ड मसल, वो सर्च कर सकता है, उसको जरूरत ही नहीं है किसी ट्रेनर की। सर्च करेगा, फाइंड आउट करेगा व्हाट काइंड ऑफ फूड्स आई शुड टेक, व्हाट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स नीडेड टू बिल्ड अ हेल्दी बॉडी, जो भी है उसको, जो भी अपने हिसाब से करना है,
यार मुझे थोड़े मसल बिल्ड करने हैं, मुझे ऑलराउंडर भी बनना है, मुझे पावर हिटिंग पे भी फोकस करना है अपनी, मैं अगर ऑफ स्पिन करता हूँ तो मैं दूसरा सीखता हूँ, या मैं कैरम बॉल सीखता हूँ, तो वो उस फोन पे सर्च करेगा, उसके लिए बेनिफिट है। और अगर आप टॉप ब्रांड का आपने फोन दिया है तो उस टॉप ब्रांड के फोन में उसको कोई झिझक विझक नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे हैंगिंग वैंगिंग की प्रॉब्लम होती है। तो समझ रहे हो, तो तुम्हारा माइंड अगर बिगड़ने का है तो तुम बिगड़ोगे, वरना इस फोन से आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, अच्छी चीज करोगे, अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो आई थिंक अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एंड अ गुड जेस्चर बाय द एक्ट्रेस ऑफ नेपाल, बहुत अच्छा आपका जेस्चर था, आपको भी मैं अप्रिशिएट करूंगा इस चीज के ऊपर। और विपिन शर्मा को भी भाई, जिस तरीके से उसने परफॉर्मेंसेस दी हैं वो डिजर्व करता है। और मैं तो कहता हूँ फोन 50,000 या कुछ भी मिल जाए, 1 करोड़ भी मिल जाए, तो यार वो प्लेयर जो है ना वो भी कम है। जब आपने इमर्जिंग टैलेंट आपको मिल गया नेपाल की तरफ से, अब वो हमें जो है ना बहुत कुछ कमा के देगा। अब वो हमारा एम्बेसडर है, ठीक है। जब वो आगे जाएगा या जब वो टीम में आएगा, तो जो वो परफॉर्मेंस देगा या जो उसके एथिक्स होंगे वो नेपाल को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो गंद मचाएगा कोई भी प्लेयर, नाम किसका खराब होगा? अपना। तो आप जो विपिन शर्मा की बात कर रहे हो, इफ यू वांट टू इम्प्रूव हिज स्किल्स, क्योंकि ही नोज कि यार मैं इतनी अच्छी बॉलिंग करता हूँ, मुझे तो बार बार जाना पड़ेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या मुझे तो बार बार प्रेजेंटेशन में आना पड़ेगा, तो आई हैव टू बी प्रेजेंटेबल। मुझे आने चाहिए भाई मीडिया एथिक्स, मीडिया से बात कैसे करनी है, डॉज कैसे करना है क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर जो होते हैं ना उनको ये लर्निंग नहीं मिल पाती। ठीक है, तो वो जब ऐसे तीखे क्वेश्चंस होते हैं ना उनको पता ही नहीं होता, वो आड़े टेढ़ी बात करते हैं। इंग्लिश लर्निंग, बहुत सारी चीजें जो आप सीख सकते हो भाई। समझ रहे हो? अपनी पढ़ाई जो भी कर रहे हैं, पढ़ाई पे फोकस, हर चीज है। आप ये नेगेटिविटी जो है ना अपनी साइड पे रखा करो। बहुत सारे जो लोग हैं, क्योंकि देखो कीबोर्ड वॉरियर जो है ना वो बहुत ज्यादा हो चुके, टक 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 एंटर टक, वो बस ये करते हैं पोस्ट पोस्ट पोस्ट, और बस चार हाँ रिएक्ट आ जाए, 4 लोग हंस दे मेरे पे, 4 लाइक्स आ जाएं, तो मैं तो बड़ा बेशंचा बन गया। डीप डाउन यू नो कि मैं वेला हूं मेरे भाई। ठीक है, तो अगर किसी ने हेल्प की है तो उसको अप्रिशिएट करें, लेकिन अगर आप असल में हेल्प करते हो तो आपको आगे उसका बहुत फायदा होता है। और वो आपको जो करता है उसको पता है कि आप अगर एक की हेल्प करोगे तो आपकी कहां से कोई हेल्प हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए जो कर सकता है, जिसके अंदर जितनी पावर है, जिसके अंदर जितनी सकत है, वो उतनी उस हिसाब से लोगों में हेल्प करे। ये मेरा एक मैसेज भी है यहाँ से। आप अगर 1 रुपए की हेल्प कर सकते हो आप 1 रुपए की करो, आप 1,000 की कर सकते हो आप 1,000 की करो। जो जितने की कर सकता है वो उसके ऊपर है, किसी को जज नहीं कर सकते हम। अबे भाई तूने तो 1 रुपया दिया, तुमने तो 1,000 दिए, तो उसको मैं ऊपर चढ़ा दूं, 1 रुपए वाले को नीचे। आप ये सोचो जिसने 1 रुपया दिया उसके पास सिर्फ 2 रुपए थे, उसने 2 में से 1 दे दिया किसी को। और जिसने 1,000 दिए उसके पास लाखों थे, उसने उसमें से 1,000 दिए। तो अब बताओ ज्यादा बड़ा कौन है? वो जिसके पास सिर्फ 2 रुपए थे उसमें उसने 1 दे दिया, या वो जिसके पास लाखों थे उसमें उसने 1,000 निकाल के दिया। ठीक है, तो किसी की हेल्प को हम ऐसे जज नहीं करते हैं कि किसने कितना बड़ा हेल्प की, किसने कितनी छोटी हेल्प की। नियत, आप की नियत देखी जाती है। तो आई अप्रिशिएट दिस जेस्चर, और मैं इसमें नेगेटिविटी की बात नहीं करूंगा, जो भी लोग जो बोलना है उनके ऊपर है, बट मैं ये मैसेज इसलिए देना चाहता था क्योंकि नेगेटिव बातें बहुत होती हैं। कोई किसी की हेल्प करे तो यार फेक पब्लिसिटी और स्टंट है, ये है वो है। स्टंट भी है तो आप उससे बेटा पॉजिटिविटी सीखो। ब्रिलियंट जेस्चर, कोई ट्रॉफी जीतता है, कोई दिल जीतता है, ये आप पे डिपेंड करता है। बट कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रॉफी भी जीतते हैं, दिल भी जीतते हैं। तो आई होप कि बाकी फ्रेंचाइजीज भी ये करें, और आई थिंक बाकी फ्रेंचाइजीज ने किया होगा। मैं उस चीज पे बात ही नहीं करता, किया होगा उन्होंने भी, बट जरूरी नहीं है उन्होंने किया, उन्होंने पिक्चर डाली हो या उनकी कोई पिक्चर वायरल हुई हो। बट अगर करनाली ने किया है और बाकी किसी ने नहीं किया तो उससे मोटिवेट भी हो सकते हैं। हेड्स ऑफ टू सोपाल कामी, हेड्स ऑफ टू the actress, and heads off to the Karnali team, the coach, the owner. But I think मुझे जितना माहौल लगा है, मुझे करनाली का माहौल थोड़ा सा एक ऐसा लगा है कि नहीं यार, स्पिरिचुअल भी है थोड़ा सा और रिस्पेक्टफुल भी लगता है, और थोड़ा सा एक होता है ना कि यार हेल्पफुल।
हेल्प लवर्स नहीं होते वैसा कि यार हेल्प करनी चाहिए। सो दिस इज अ गुड साइन। जो पिक्चर्स वायरल हुई है वो तो छोटी सी वायरल हुई है, और भी कुछ हेल्प की हो जो कि हमें ऑन एयर नहीं पता लगी, ठीक है। तो खैर, तो एनपीएल हम सबको जोड़ेगा, और एनपीएल से जितना रेवेन्यू जनरेट होगा उससे अपना ही फायदा, और वो आप अभी पहले सीजन में देख रहे हो। अभी तो सिर्फ छोटा सा शोशा छोड़ा है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। लव यू गाइस ऑल, गुड मॉर्निंग, एंजॉय कीजिए, अगली वीडियो में आपके साथ फिर